करंट है याद। बताइएगा, रेल इंजन की खोज किसने किया था? वो तो भाप इंजन की खोज किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन। तरी चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। टायर की खोज जॉन डनलप। दूरबीन की खोज गैलीलियो। रिवॉल्वर की खोज कोल्ट। मिलिट्री टैंक की खोज स्विंगटन। डायलिसिस मशीन की खोज कोल्फ। कैलकुलेटर की खोज पास्कल। बताना है कि होलोग्राफी की खोज किसने किया था? होलोग्राफी डेनिस गोबर। टेलीग्राफ की खोज किसने किया? सैमुअल मोर्स। विद्युत बल्ब की थॉमस अल्वा एडिसन। एलईडी बल्ब के वो तो लीड अथी है, खोज किया। ट्रायोड बल्ब की खोज किया है फॉरेस्ट। ये किया निक होलोनिक। वो लेजर की खोज किया है। एलईडी बल्ब हो गया निक होलोनिक। ट्रांजिस्टर की खोज शाकले। रडार की खोज वाटसन वाट। पनडुब्बी की खोज बुशबेल। पनडुब्बी के बुशबेल। सेफ्टी रेजर सेफ्टी रेजर दाढ़ी बना हुआ खोजी से जिलेट से। हाँ जिलेट खोज किया था। पैरासूट की खोज गार्नियरन। मुद्रण कला की खोज गुटेनबर्ग। एयर कंडीशनर की खोज कैरियर विलियम विल्स कैरियर। ईमेल के जनक वो तो हॉटमेल के जनक है रे टॉमिल्सन। अब बताना ये इंटरनेट के विंटर सर्फ दे विंटर सर्फ रे टॉमिल्सन। गति के नियम की खोज न्यूटन। दाब के नियम पास्कल। सापेक्षिता का सिद्धांत आइंस्टीन। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन। प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जूल। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम। विद्युत आकर्षण का नियम कूलम्ब। विद्युत ऊष्मा प्रभाव जूल। धारा विद्युत की खोज बैटरी की खोज वोल्टा एलेजांड्रो वोल्टा। धारा विद्युत की खोज एलेजांड्रो वोल्टा। विद्युतीय तरंग की खोज विद्युत चुंबकीय तरंग बोलेगा तब है तरंग। विद्युत तरंगीय क्या है? हेनरिक हर्ट्ज। स्थिर विद्युत की खोज थेल्स। विद्युत आवेश की खोज फ्रैंकलिन। दो प्रकार के आवेश होता है। प्रकाश की गति की खोज ऐसे रोमन नहीं रहेगा तो फिजो।
प्रकाश के अपवर्तन का नियम की खोज, स्नेल। प्रकाश के कण सिद्धांत, न्यूटन। प्रकाश के तरंग सिद्धांत, हाइगेंस। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत, थॉमस यंग। प्रकाश की द्रवों में चाल की माप, प्रकाश की द्रवों में चाल की माप, फौकॉल्ट। लॉगरिथम की खोज, जॉन नेपियर। नाभिकीय विखंडन की खोज, स्ट्रासमैन और ऑटो हॉर्न। डायोड बल्ब की खोज, फ्लेमिंग। ट्रायोड बल्ब की खोज, लीडी फॉरेस्ट। डायनामाइट की खोज, अल्फ्रेड नोबेल। लेजर की खोज, टी.एच. मेनन। मेजर की खोज, मेजर किरण, गीगर और टाउन्स। अति चालकता की खोज, कैमरलिंग ओंस। न्यूट्रिनो की खोज, पाउली। फोटॉन की खोज, फोटॉन आइंस्टीन। क्रॉम्पटन प्रभाव, क्रॉम्पटन ही दिया है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ दिया है। ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत का जनक, क्यू, चार्ल्स काव। शीतलन का नियम, न्यूटन। 30 से 40 के आसपास में होता है। बताइएगा, द्रवों के प्रवाह की गति के मापने वाला यंत्र, वेंचुरोमीटर। दो बिंदुओं के बीच आवेश को मापने वाला यंत्र, वोल्टमीटर। फोटोस्टेट करने वाली मशीन, हाँ यंत्र, जीरोक्स। किस यंत्र के द्वारा होता है विचलन रहित कुछ द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाले यंत्र को वेंचुरोमीटर कहते हैं। तो यंत्र ने बताना है कौन यंत्र के द्वारा होता है। समुद्र की सतह पर होने वाली हलचलों को ज्ञात करने के लिए पानी के अंदर से वाला जलयान क्या कहलाता है? सबमरीन। सबमरीन। किसी ऊंचाई को मापने के काम आने वाले यंत्र, ठीक है, सिस्मोग्राफ। यहाँ पे ऐसे सेक्सटेंट दे दिया, सॉरी, वोल्टूथ। ठीक है, वो भी ऑप्शन में अगर आएगा तब। यहाँ पर किसी ऊंचाई का नापने वाला, विमान की ऊंचाई होता है, हाँ, कोणीय दूरी मापता है। उच्च ताप मापने वाला यंत्र, उच्च तापमान मापने वाला, पायरोमीटर। मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने का यंत्र, रेडिएटर। विकिरण को मापने वाला यंत्र, रेडियोमीटर। चुंबकीय प्रेरण की एसआई मात्रक, गॉस। चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक, चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक, टेस्ला। वायुमंडलीय दाब का मात्रक, बार। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, न्यूटन प्रति कूलम्ब।
चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर या मैक्सवेल। मैक्सवेल सीरीज मात्रक सर। ठीक है। जड़त्व आघूर्ण कैसा मात्रक? बल गुना लंबाई होता है तो न्यूटन इनटू सेकंड, मतलब न्यूटन इनटू मीटर। जड़त्व आघूर्ण बोल रहे हैं, बल आघूर्ण नहीं बोल रहे हैं। जड़त्व आघूर्ण तो इनर्शिया होता है, I बराबर m r स्क्वायर होता है, के यानी कि द्रव्यमान गुना मीटर स्क्वायर, मतलब ठीक है, केजी वर्ग मीटर। हां वही करके बोला। पृष्ठ तनाव कैसा है मात्रक? न्यूटन प्रति मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ज्योति तीव्रता कैसा मात्रक है कैंडेला? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। तो 7 गुना है ना मूल मात्रा कौन? कैंडेला वाला हाँ। विद्युत धारिता कैसा है मात्रक? विद्युत धारिता कैपेसिटर फैराड। फैराड। बताइएगा टाइटेनिया किसका उपग्रह है? शनि के अरुण का है। टाइटन है शनि का। टिट्रॉन किसका है? शुक्र का नहीं वरुण का है। वरुण का। यूरोपा बताना है किसका उपग्रह है? बृहस्पति के बृहस्पति के। फोबे किसका उपग्रह है? फोबे का फोबे बोल रहे हैं सर। कहां से? फोबे आपका है शनि का। मिरिंडा किसका आयस का? आयस के सॉरी मिरिंडा उपग्रह, सॉरी मिरिंडा किसका उपग्रह है? अरुण का। ये वो सेट कहां से लाभ है? बस सेट दिले है ये गो कहां दिले थे? प्रीवियस सेट मात्र बताइएगा वरुण के कितने उपग्रह हैं? वरुण ना 63 14 गो। वाइजर 1 किस ग्रह पे गया था? शुक्र पे मंगल शनि पर गया था। भेजा होगा अमेरिका, भेजा होगा में दिल्ली नहीं है। बताइएगा वाइकिंग यान किस ग्रह पे गया था? वाइकिंग 1 मंगल ग्रह पे। पाथ फाइंडर शुक्र पे मंगल पे। बीगल 2 यही जो अब गए सब पाथफाइंडर है सर तो मंगल पर गया था। प्रथम आधुनिक ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को। खोजी के वरुण के। अरुण के 1781 है। वरुण के 1846 है खोज करता। हाँ 15 से तो सौर मंडल के खोज रहे 1540 में। 1600 में तो ग्रहों की गति का नियम दिया गया। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस। भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमी। ट्रांजिस्टर की खोज कब किया गया था? 1948। पंच संयोजी अपद्रव्य को क्या कहा जाता है? नहीं केमिस्ट्री में पीएन प्रकार के अर्धचालक में जिसे उसको कहा जाता है क्या? परमाणु दाता या डोनर कहा जाता है। या त्रिसंयोजी अपद्रव्य को परमाणु ग्राही या एक्सेप्टर कहा जाता है। पी जिसे सीधा सीधा पंच संयोजी कहा जाता है, परमाणु डोनर। दो प्रकार के होते हैं पीएनपी पीएनपी पी लगेगा 5 होता है, एनपी लगेगा 3 होता है ना, उल्टा बोल दिया। पांच संयोजी एन में होता है और त्रिसंयोजी पी में होता है। एन में यानी कि 5 है, एन में 5 और पी में 3। नहीं पी में बोल एन में लिखो हमारा समझ से
पी में होल और कोटर दोनों होता है। जैसे हम याद कर लेते हैं पी हाँ। लिखा था गोल जैसन एन जो है ना एन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है एन और कोटर के कारण होता है आपका पी। बताइएगा ई बराबर एच भी का संबंध कौन सा नियम है? ये तो ये है सर प्लैंक प्लांक नियतांक। बताइएगा एच का मान क्या होता है इसमें? कांस्टेंट। प्लांक नियतांक वही बताना है कि एच का मान कितना होता है। 6.62 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब किया गया? 1952। कब किया था? सॉरी, किसने किया था? एडवर्ड टेलर किया। हाइड्रोजन का खोज क्या है हाइड्रोजन बम ऑटोहन किया इलेक्ट्रॉन 45 में। पाइमेसान की खोज किसने किया था? युकावा। कब? 1935। कोबाल्ट का क्यूरी ताप कितना होता है? कोबाल्ट 373 केल्विन। निकेल का कितना होता है क्यूरी ताप? बढ़ के चल जाएगा 673 होता है। तो वही ना करें और लोहा का क्यूरी ताप आपके 900 हो जाएगा 973। 309 है अभी कंफ्यूजन हो जाता है तो सोचिए बोले सर फिर ऊपर से बताइएगा कोबाल्ट, निकेल और लोहा। यानी तो सबसे ज्यादा लोहा का होगा कि निकल सबसे ज्यादा लोहा का हुआ। कोबाल्ट कोबाल्ट, निकेल और लोहा। ये सब तीनों के साथ रहेगा नीचे से बोलना है हाँ कोबाल्ट निकल लोहा। एक डोमेन बराबर कितना परमाणु? 10 के पावर माइनस 21 10 के पावर 6 हुआ एक डोमेन बराबर 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक होते हैं। 18 से प्लस में कोबाल्ट निकल और लोहा कोबाल्ट 309 अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। ना अस्थायी चुंबक बताइएगा ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? नर्म लोहा का बना होता है। डायनेमो का कोर किसका बना होता है? इस्पात का नर्म लोहा का बना होता है। बताना है कि लोहा, कोबाल्ट और निकेल किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। अब बताना है कि सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन ये सब किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है? अणु चुंबकीय का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक, लौह चुंबकीय होता है फेरोमैग्नेटिक और ये होता है डाईमैग्नेटिक। ऑक्सीजन जिसमें म लगा यम लगाओ। चलिए ठीक है वही मां या आप एक और ठीक है, तो वो आपका अणु चुंबकीय हो जाता है। वो तो लौह चुंबकीय ही हो गया। ज्यादातर गैस वाला जो रहता है ना वो आपका इसमें रहता है। जैसे सोना चांदी हो गया, जल हो गया, अल्कोहल हो गया, हवा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये प्रति चुंबकीय डाईमैग्नेटिक। पहला अणु चुंबकीय पैरामैग्नेटिक, लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक, अणु चुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रति चुंबकीय। जब चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने के पर विक्षेप का दिशा समानांतर होता है उसे अनुचुंबकीय कहते हैं। और प्रति चुंबकीय में होता है समकोणिक होता है। अनुचुंबकीय में समानांतर
और प्रति चुंबकीय में जो लटकाने के बाद उसका दिशा हो जाता है समकोणिक दिशा हो जाता है 90 डिग्री। 180 डिग्री बनेगा तो हो जाएगा आपका कौन चीज अनुचुंबकीय। हाँ ये सीधा का मतलब ऐसा 180 ना जो भी हो। हाँ। 90 ओकर में तो कोई अथी नहीं है उसका सीधा सीधा इसी बोला खाली 90 सीधा वैसे हो जाएगा ऊपर माना जाएगा। लौह का ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए। Fe3O4 मैग्नेटाइट हेमेटाइट के Fe2O3 मैग्ना में ज्यादा और हेमे में कम। बताइएगा स्विच हमेशा किस तार में जोड़ा जाता है। ठीक है लाइव वायर में लाइव वायर माने विद्युन्मय तार में। बताइएगा कि घरेलू वायरिंग में दी जाने वाले तारों का रंग कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। लाइव वायर का रंग कैसा होता है लाल होता है। उदासीन रंग का रंग कैसा होता है उदासीन तार का काला और अर्थिंग का हरा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं करता है सर विद्युत मोटर। ये आपका माइकल फैराडे के पर निर्भर करता है विद्युत मोटर। चुंबकीय प्रेरण पर ही करता है। लाउड स्पीकर होता है डायनेमो होता है वो सब क्या करता है आपका ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन ये सब रहता है। ट्रांसफार्मर वो दोनों पर न रहेगा उन्होंने पे रहता वो भी चलेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी चलेगा। दो प्रकार का होता है तो मानिएगा उसके बाप के देखिए साधारण बल्ब कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश में बदल देता है। 5 से 10% मात्र ऊर्जा को प्रकाशित कर पाता है अपने कुल ऊर्जा का। और ट्यूबलाइट कितना ऊर्जा को माने अपने विद्युत ऊर्जा का 60 से 70% करता है अपने कुल ऊर्जा का 5 से 10% कर पाता है। बताइए पेल्टियर प्रभाव किस प्रभाव का व्युत्क्रम है। पेल्टियर प्रभाव जो है वो किसी नियम का व्युत्क्रम है। सीबेक प्रभाव का व्युत्क्रम होता है। सीबेक प्रभाव कहाँ होता है सीबेक वो अलग है वो आपका अथी है वो प्रभाव। सीबेक प्रभाव ही होता है सर अचानक उसका स्पीड बढ़ जाएगा फिर नियत जब से गिरेगा नहीं वो तो सीमांत वेग है होता। सीबेक प्रभाव जो है सीबेक प्रभाव का संबंध आपका अति विद्युत में से है। नहीं वहाँ पर है जब जो भी ये जो है ना उसको बोलते हैं नापने वाला यंत्र है ये ताप को किससे मापते हैं। और तो जब भिन्न धातुओं को जोड़कर बनाया जाता है उसमें ना दो धातु के तार को जोड़ा जाता है ना तो उसमें जो लगता है नियम वो आपका हो जाता है सीबेक प्रभाव होता है। दो विभिन्न तारों को दोनों सिरों को अलग अलग मिलाकर 2 जंक्शन बनाया जाता है और जंक्शनों में ताप का अंतर रहने पर तारों से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रभाव को हम सीबेक प्रभाव कहते हैं। चलिए फार्मूला है बताइएगा। फिनोल का रासायनिक नाम बताइए।
हाइड्रोक्सिन बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। बेंजीन पायरीन का रासायनिक नाम। पायरीन है, फार्मूला बताइए पायरीन का। वही तो बता CCl4। अरे कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका पायरीन का रासायनिक नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाँ हाँ, मतलब C6H5OH। क्लोरो C6H5OH। बेंजीन खाली बोलेगा तब C6H5। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम। वो तो क्लोरोफॉर्म का CHCl3 रासायनिक सूत्र होता है, हम रासायनिक नाम पूछ रहे हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन। यूरिया का रासायनिक नाम। वो तो फार्मूला है सर, NH2CO NH2। कार्बामाइड। फ्रियोन का रासायनिक नाम बताइए, फ्रियोन का रासायनिक नाम। फ्रियोन का होता है डाइफ्लोरोकार्बन, CF2Cl2। फॉर्मेल्डिहाइड के 10% विलयन को क्या कहा जाता है? फॉर्मेलिन कहा जाता है। गेमेक्सिन का रासायनिक नाम बताइए। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। वुड स्पिरिट का रासायनिक नाम। मिथाइल एल्कोहल। सूत्र वो तो एथेनॉल, एथेनॉल का सूत्र था C2H5OH, CH3OH। बन जाता है कैसे जहरीला शराब? लोग बना इसको जैसे बना रहा है तो बना रहा है तो उसको पता है कितना मात्रा में कौन डालना है। सब चीज डालता है सब। तब अरे रिएक्शन कर रहा है उसमें कोची कोची यूरिया डाल रहा है, फिर गाय और भैंस दुहे वाला सीज डाल रहा है, तो ओकरा से हो सकता है कि रिएक्शन करके बनाता। तब उसको पता, हम लोग को पता है कि कौन सा चीज मिल के कौन बनाएगा। चलिए बताइएगा आगे। सोडा ऐश को रासायनिक नाम बोलिए। सोडियम कार्बोनेट। सोडा ऐश का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, पानी फिर लग जाएगा तो फिर सोडा ऐश नहीं रहेगा। Na2CO3। चिल्ली साल्ट पीटर का फॉर्मूला बताइए। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट होता है, वो आपका नाइटर का कहा जाता है रासायनिक नाम पोटेशियम KNO3। ओकरा कोई पीटर रहता तो यहाँ देता नहीं, मैं नहीं दिला। साल्ट पीटर। बारूद ये सब में वो काम आते हैं तो समझते हैं। डायनामाइट की खोज कब किया गया था? 1867 अप्रैल 67 1867। देखा तो नेट में, यहाँ पे कुछ दे रहा है इसे 1867 होगा। यहाँ पे वो 1863 दी थी।
चलिए बताइएगा, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक। खट्टा फल में? साइट्रिक। घास में? ऑक्जेलिक अम्ल ऑप्शन में नहीं रहता। बेंजोइक अम्ल। मूत्र में कौन सा अम्ल है? यूरिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। सारिल का वृक्ष में? सारिल के वृक्ष में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में? टार्टिक अम्ल। दूध में? लैक्टिक। गेहूं में? ऑक्जेलिक अम्ल। ग्लूटेलिक अम्ल। ग्लूटेमिक है, सॉरी ग्लूटेमिक। बियर में कितना प्रतिशत अल्कोहल होता है? 6 से 7। 3 से 6%। 6 होता है, 6 से 7। विनेगर में होता है। विनेगर कुछ सिरका। सिरका होगा नहीं तो। ऐसे मान अल्कोहल का कितना रहता है शराब में? शराब कौन प्रकार के तो शराब बतावी था। तो इंग्लिशों में बियर होगा ही वो। तो बियर में विस्की, रम, ब्रांडी ये सब ना। तो विस्की में 40 से 50% होता है। रम में 45 से 55% होता है। ब्रांडी में 40 से 50% होता है। आवा अलग आवा सब फिर। अलग-अलग सब है क्वालिटी। अरे बियर में कुछ नहीं, वो दवाई में होगा ज्यादा, जो सिरप हम लोग पिए होगा ब्रांडी प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किस गैस का प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। मीथेन। मस्टर्ड गैस वो अथी वाला अथी वाला कहा जाता था ये सब। और सरसों का तेल से जो गैस निकलता है वो मस्टर्ड गैस कहलाता है। उससे संबंधित है लेकिन मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। वो तो ऑरेंज एजेंट था वो। बताइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में किस रासायनिक हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? ल्यूसाइट गैस का प्रयोग किया गया था। ल्यूसाइट। सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? बेंजीन को। रोमांटिक के ऊपर कहले जाए लेकिन ना बेंजीन है। एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक उभयधर्मी तो गए हो गए कहीं। अब बताइएगा कि एस्टर का बताइएगा क्रियाशील समूह। -OH डैश OH है। COOR। COOR एस्टर का। ईथर का ईथर का क्रियाशील समूह ओ। हाँ, सिंगल के साथ। 20 मोड़ है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह COOH। कार्बोक्सिलिक का खाली एक तरफ से, खाली कार्बन के तरफ से ना। हाइड्रोजन तो अपना अथी कर ले ही है। उसका बाद वो CHO आपका एल्डिहाइड का है। एल्कोहल का OH। कीटोन का C डबल बॉन्ड O। तब दोनों तरफ खाली। अरे सीओ C डबल, हाँ सीओ डबल बॉन्ड रहा है। तो C डबल बॉन्ड होती ना। डबल बॉन्ड तो वही ना, दोनों तरफ से एक एक बॉन्ड है। लेकिन हम डबल बॉन्ड कोई भी तो हम लेकिन हमसे तो है ना, तब सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ से एक एक डबल बॉन्ड कोई भी नहीं। एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO, कीटोन CO दोनों तरफ खाली। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और बंद श्रृंखला वाले को एरोमेटिक। तो एलिफैटिक को संतृप्त होता है, एरोमेटिक को हो जाता है आपका कुछ असंतृप्त। असंतृप्त। संतृप्त और संतृप्त दो बनाइए। नहीं सर, एलिफैटिक को दो भाग में बांटा गया, संतृप्त और असंतृप्त। एरोमेटिक अलग है।
बंद श्रृंखला को हो गया तो एरोमेटिक, खुला हो गया तो एलोफेटिक। जिसके आणविक सूत्र एक और संरचना सूत्र अलग अलग होते क्या कहलाता है? आइसोमर कहलाता है, या समवायी या समवेता कहलाता है। बहुलीकरण क्या है? दोहरीकरण हम्म। यही इसी से है संबंधित। जैसे कुछ ही इसको बोलते हैं। जब छोटा छोटा अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। किण्वन की खोज लुई पास्चर। ठीक है। सभी एरोमेटिक के जन्मदाता तो बेंजीन था। सभी एलिफेटिक के जन्मदाता इसके ऊपर है। मीथेन को कहा जाता है। सभी एलिफेटिक का जन्मदाता मीथेन को और सभी एरोमेटिक का जन्मदाता बेंजीन को। यूरिया का संश्लेषण कब किया गया था? कब किया गया था? 89 1828 में बोहलर के द्वारा। जीव शक्ति का सिद्धांत कब दिया गया था? 1818 में। पहले दिया था तब ना, वो बोला था कि केवल जो है कार्बनिक यौगिक सजीवों का ही भाग है, तो 1818 में दिया। उसके बाद बोला जब बना रहा था कुछ और तो बन गया, तो 10 साल बाद वो बना यूरिया। तो बताइएगा मीथेन की खोज किसने किया था? बार्थेलो ने किया था। बार्थेलो ने मीथेन का 1856 में। एसिटिक अम्ल का खोज किसने किया था? कोल्बे 1844 में। कोबाल्ट ऑक्साइड कैसा रंग देगा? गहरा नीला। फेरस ऑक्साइड हरा देगा। फेरस इशू फेरस होता है हरा। क्यूप्रिक लवण लाल है। पीकॉक नीला। क्यूप्रिक लवण पीकॉक नीला रंग देगा। क्यूप्रस लवण, क्यूप्रिक लवण था, ये क्यूप्रस लवण है। क्यूप्रस लवण लाल देगा। महंगा कांच बनाने के लिए किस प्रकार का शीशा कांच का प्रयोग करें? महंगा कांच का बर्तन बनाने के लिए शीशा क्रिस्टल कांच, लेड क्रिस्टल कांच का प्रयोग करते हैं। अब बताइएगा दूरबीन के लेंस में किसका प्रयोग करते हैं? फ्लिंट कांच का। विद्युत बल्ब में फ्लिंट का। कैमरा में फ्लिंट कांच का। धूप के चश्मा के क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं। ट्यूबलाइट या बोतल बनाने में सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। चश्मा के लेंस में क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है चश्मा में। सॉफ्ट कांच किसे कहा जाता है? सोडा कांच को कहा जाता है सॉफ्ट कांच या मृदु कांच। प्रयोगशाला में अधिक टेम्परेचर वाला कांच बनाने के लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। बताइए अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया बनाने में लौह चूर्ण का प्रयोग करते हैं अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं?
प्लेटिनम के चूर्ण का संपर्क वाला में। सल्फ्यूरिक अम्ल के शीश कक्ष विधि में बताना किसका प्रयोग करते हैं। संपर्क विधि में प्लेटिनम का, शीश कक्ष में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल का। एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का। एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए पेप्सिन एंजाइम। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में अपघटित करने के लिए कौन सा एंजाइम। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए इरेप्सिन। स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने के लिए टाइलिन। सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व पोटेशियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बोरिक एसिड का फॉर्मूला। जिसका एंटीसेप्टिक दवा के निर्माण में उपयोग होता है। H3BO3। H3BO3 का हो गया बोरिक एसिड। रेडियोथेरेपी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। रेडॉन का। टिंचर आयोडीन किसका मिश्रण होता है। टिंचर आयोडीन एक तो आपका आयोडीन का होता है, दूसरा इथाइल एल्कोहल का होता है। आयोडीन और इथाइल एल्कोहल के मिश्रण को टिंचर आयोडीन कहा जाता है। किस शैवाल से हम आयोडीन प्राप्त करते हैं। लेमिनेरिया से। अब इसी शैवाल को गड्ढा में समुद्री घास को अच्छा से सुखाने के बाद उसको जलाने से जो राख प्राप्त होता है उस राख को क्या कहा जाता है। केल्प कहा जाता है। केल्प। इसका प्रयोग हम लोग एंटीबायोटिक में कर सकते, एंटीसेप्टिक में कर सकते हैं। उसका राख का उपयोग कीटाणुनाशन के रूप में। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, प्रमुख गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। सड़े हुए अंडे से किस तरह का गंध निकलता है। हाइड्रोजन सल्फाइड। वो सड़ी हुई मछली के में आता है ओजोन गैस की बात है। काली हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। कांचे चांदी वाला। तांबा का शत्रु किसे कहा जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड को। सल्फर को कहा जाता है तांबे के शत्रु कहा जाता है। वो सड़ी हुई मछली की गंध जैसी आती थी, फॉस्फिन गैस से आता है। सड़ी हुई मछली की गंध जैसा। फॉस्फिन से। हाँ ऊपर आता लगता है ऊपर में। बताइएगा कि होम सिग्नल में किस गैस का प्रयोग करते हैं। होम सिग्नल जहाज वाला में फॉस्फिन गैस का प्रयोग करते हैं। अनाज के परीक्षण में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं। बेंजोइक अम्ल यौगिक ना है सर।
वो दूसरा चीज है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं अनाज के परीक्षण में। चूहा के विष में फॉस्फिन फॉस्फिन है, जिंक सल्फाइड जिंक फॉस्फाइड। नॉर्वेजियन साल्टपीटर किसे कहा जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन साल्टपीटर कहा जाता है। ना CaNO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम नाइट्रेट है, हाँ कैल्शियम नाइट्रेट। नाइट्रोजन सल्फेट, चिली सल्फेट। इसको चालू करो, इसको चालू करो। ये ना सर, नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने किया था? प्रिस्टले। कृत्रिम ग्रेफाइट किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? एचिसन विधि द्वारा। जैसा नहीं हम्म, होता, सारे से कन्फर्मेशन ना है। 1894 में तो अफीम आयोग है, 1861 में ना। ब्लू आइस किसे कहते हैं? कितने साल पुराने बर्फ को हम ब्लू आइस कहा जाता है? 100 साल है। 2000 से 3000 साल पुराने बर्फ को ब्लू आइस कहा जाता है। सैंपल बनता है उसका। सेल्फ है ना, शराब है, उसी का बनता है। हिमालय जो हिमालय का बर्फ ये सब हो सकता है, का नहीं हो सकता। ये सब तो हो सकता है ना। हिमालय से कार्बनेडो किसे कहा जाता है? कार्बनेडो। काला हीरा को कार्बनेडो कहा जाता है। वो आपका बोट कहा जाता है ही, काला हीरा का बोट नहीं रहता है वो, कुछ उसका कुछ हीरे काले रंग के होते हैं, उसे बोट भी कहता है और कार्बनेडो भी कहा जाता है। कुछ देर बाद